खबर छत्तीसगढ़ से है। कांग्रेस के हाथ में कुछ ऐसा लग गया है छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा घमासान इस चुनावी माहौल में छत्तीसगढ़ में करा सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूं, जरा जानिए आप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय पोस्ट किया है। बहुत सस्पेंस से घिरा हुआ ये पोस्ट। इस पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कांग्रेस कुछ ही देर में बड़ा खुलासा करने वाली है। भूपेश बघेल ने प्रमोद नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया है और पोस्ट किया है एक्स पर। प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से पोस्ट में लिखा गया है, न ईडी बोलेगी न सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द निकल कर आ रहे हैं, ईडी सीडी पेन ड्राइव और एक नाम प्रमोद। ये क्या है पूरा रहस्यमय मामला? खुलासा कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी आखिर क्या करने वाली है, ये वो बड़े सवाल हैं। क्या कांग्रेस को स्टिंग सामने लाने वाली है? अगर ये स्टिंग है तो इसमें क्या बीजेपी को लेकर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए सीधे आपको लेकर चलते हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, चुनावी मौसम में ये रहस्यमय पोस्ट खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्या बता रहे हैं, क्या होने वाला है? रोमाना, जब आपने पूछा तो आपके पूछने पर जो एक बातचीत थी, उस बातचीत के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये पोस्ट डाला है, तो ऐसे में आप ये जरूर कह सकती हैं कि बहुत आपत्तिजनक ये नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का पोस्ट है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ ट्विटर हैंडल से भी डाला गया है। और ईडी सीडी इसलिए क्योंकि सीडी और ईडी के बिना चुनाव होता नहीं है। हर बार विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई सीडी छत्तीसगढ़ में आई है, तो ये एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। प्रमोद नाम से किस तरह का अंदाजा लगा रहे हैं लोग, ये भी बता दूं मैं आपको। प्रमोद दुबे रायपुर के मेयर रहे हैं और दक्षिण विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे, और यहां एक महंत को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो ये कह रहे हैं प्रमोद से जुड़ा हुआ कुछ मसला तो नहीं है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने यह पोस्ट किया है और 2 बजे, आज ही 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, ऐसे में कोई आपत्तिजनक चीज होगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, ईडी कल से कार्रवाई कर रही है, 5 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। ऐसे में आपको याद होगा कि जब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है तो पेन ड्राइव डालकर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये बताने की कोशिश की जा रही है। और एक रहस्यमय पोस्ट, क्योंकि 2 बजे घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र से ज्यादा चर्चा किसकी बात हम और आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि ये प्रमोद कौन है, कौन से रहस्य का खुलासा करने वाला है। तो इसलिए इस पूरे ट्वीट के बाद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद, आईएनसी के ट्वीट के बाद पूरे प्रदेश में इसको जानने की लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, मैं अपने सूत्रों की बात बताकर बात खत्म करूंगा रोमाना। हाँ। बात पूरी कर लीजिए, बताइए क्या बता रहे हैं सूत्र आपके। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट डाला है, ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार घोषणा पत्र के जवाब में कांग्रेस के लोग ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारा मॉडल ये है। मुझे ये लगता है, क्योंकि आज घोषणा पत्र की बात के दौरान कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी कि कुछ नेगेटिव प्रचार करे और जिसकी चर्चा हो। घोषणा पत्र की काट में कोई, मुझे लगता है कि कोई सौगात के जैसा होगा या फिर कुछ विकास से जुड़ा होगा। ये मेरे सूत्र बता रहे हैं, ये मेरा अंदाजा है। मुझे नहीं लगता कि घोषणा पत्र के मुकाबले ये कुछ ऐसी चीज जारी करेंगे जिसमें सीडी होगा, स्टिंग होगा। मुझे ये नहीं लगता। रोमाना, आप जो सवाल पूछ रही थी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप रहिए मेरे साथ, मैं जरा रविकांत के पास लेकर चलती हूँ पहले दर्शकों को। वो भी इस वक्त छत्तीसगढ़ से ही हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं। रविकांत, ये जिस तरीके से ईडी सीडी पेन ड्राइव, एक पोस्ट ये और दूसरा पोस्ट प्रमोद वाला, ये क्या सब लिंक्ड हैं? एक ही मामला है या 2 अलग अलग मामले हो सकते हैं? रविकांत, देखिए ये दोनों मामला अलग भी हो सकता है, लेकिन असल मुद्दा है आज जो बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर रही है उसके असर को कम करना। कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बीजेपी, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि बीजेपी एक अच्छी लड़ाई लड़ रही है छत्तीसगढ़ में और नेक टू नेक फाइट होने की स्थिति में है, वो स्थिति न बनने पाए और उसको कैसे कमजोर किया जाए, कांग्रेस की पूरी कोशिश यही है। यही कारण है कि ये दोनों ट्वीट जो आए हैं उनकी टाइमिंग देखिए, ये अमित शाह के घोषणा पत्र जारी करने के ठीक पहले आए हैं, ताकि आज जो बीजेपी का घोषणा पत्र हो रहा है उसका असर कम हो जाए
और जब घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐलान अमित शाह करेंगे, बीजेपी करेगी, उसके बाद उन ऐलानों का जो असर है उसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे चर्चा जो नैरेटिव कांग्रेस बनाना चाहती है उस पर केंद्रित रहे, ये पूरी कोशिश है। जैसा कि ज्ञानेंद्र बता रहे थे, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस एक पॉजिटिव गेम खेले बजाय नेगेटिव खेलने तो मतलब सस्पेंस के बाद सरप्राइज कांग्रेस की तरफ से लाया जा सकता है, यही है ना लब्बो लुबाब अभी तक जो आप दोनों ने बात कही है। और साथ ही वो लाइमलाइट जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही थी घोषणा पत्र की तरफ वजह से, उसको दोबारा से खींचकर कांग्रेस की तरफ लाने की कोशिश, क्या इसी का इशारा ये दोनों पोस्ट जो किए गए हैं एक्स पर वो कर रहे हैं?